मैं मनमोहन शर्मा, MS न्यूज हांसी से डॉक्टर राजेंद्र जी से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 30 जनवरी से 7 फरवरी तक करने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। राजेंद्र जी, ये क्या सूर्य नमस्कार का क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या महत्व है और इसका लोगों में क्या असर है जी? शर्मा जी, सिरसा में आप हांसी से आए हो तो मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। MS न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो प्रश्न है ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य क्यों रखा है। देखिए, भारत की आज़ादी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये देश दुनिया का सिरमौर रहा, विश्व गुरु रहा, यहाँ की संस्कृति बड़ी विराट रही। हमने हमेशा त्याग को अपना जीवन माना, भोग को नहीं। इसीलिए दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो भारत की ओर आंखें उठती हैं और वो ये सोचते हैं कि भारत इसमें आ जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाए। तो इसीलिए मैंने विशेष रूप से शब्द प्रयोग किए कि हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हम सब भारतीयों ने ये मिलकर सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम इस देश में हो रहा है, इतना अच्छा दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो ये दुनिया को कैसे बताएं। भारत की आज़ादी भारत के लिए विशेष हो सकती है, पर दुनिया के लिए विशेष कैसे बने और हम फिर विश्व गुरु की तरह कैसे अपना व्यवहार दिखाएं। तो 135 करोड़ की आबादी का भारत है, बाल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा, बहनें सभी इसमें रहते हैं। तो शारीरिक सौष्ठव के बिना वर्तमान समय में जैसे कोरोना जैसी महामारी आई और हम सबको, चाहे वो विकसित देश थे, चाहे वो विकासशील देश थे, चाहे वो गरीबी की रेखा में थे, सभी इसे त्रासदी की ओर गए, त्रस्त थे। बड़े बड़े देश धराशायी हो गए। तो भारत ने इस विशेष दिवस को इसलिए चुना कि हम इसको एक देश दुनिया के लिए क्या कर सकता है, विश्व गुरु की तरह हम क्या व्यवहार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार व्यवहार में लेने के लिए हमने 75वें वर्ष को 75 करोड़ के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर साहब, जैसे सूर्य नमस्कार करने से इससे क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से, स्वास्थ्य के लिए होते हैं, धार्मिक के, या कैसे, किस तरीके से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है मनमोहन जी। देखिए, एक छोटा बालक होता है, वो किलकारियां मार के हंसता है। एक्सरसाइज यानी हमें नेचर ने गिफ्ट में दिया है एक्सरसाइज करना। हम जैसे बड़ा होते जाते हैं, कोई व्यवसाय में चले जाते हैं, कोई अपना नौकरी करते हैं, तो इस चीज़ को गौर कर लेते हैं, भूल जाते हैं और रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले कैसी पद्धति दी कि नेचर के साथ जुड़ के ऐसा ऐसा व्यवहार करिए तो आप ऐसा ऐसा रहेंगे। यानी श्वास लेने की क्रिया भी उन्होंने बताई जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण योग है। इसमें श्वास के साथ योग को किया जाता है। आपने देखा होगा शरीर के अंदर टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं और कोशिकाएं होती है, लेकिन इससे छोटी इकाई और होती है जो कहीं भी लैब में टेस्ट में नहीं आती। मोलिक्यूल्स, जिसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं, यानी संवेदनाएं। संवेदना का भाव क्या है कि अगर मैं खुश हूं तो आपको दूर से पता लगेगा कि भी ये मानव खुश है। तो खुश होने के साथ वो अकेला शरीर खुश नहीं है, मन भी खुश है। शरीर और मन दोनों खुश है तो आत्मा खुश है। तो आदमी, मनुष्य का सामाजिक जीवन बहुत सुंदर रहता है। सूर्य नमस्कार इस सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से करता है। चेहरे पे अगर प्रैक्टिकल बात करें तो चेहरे पे कांति आती है। आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ के जीवन में समय निकालने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 से 8 मिनट का समय चाहिए। अगर आपने मंत्रोच्चारण सहित सूर्य नमस्कार और श्वास के साथ सही कर लिया तो फिर सारा शरीर आपका स्वस्थ है, कोई गंभीर असाध्य रोग भी नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, क्या योजना बनाई है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम इतने युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो इसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए क्या आपका कुछ योजना बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और समाज तक ये बात जानी चाहिए भाई साहब। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हमारी एक टोली बनी जो देश और दुनिया की चिंता करते हैं, जो चिंतन और मनन के साथ इस देश की अच्छाई और बुराई का ध्यान रखते हैं। ऐसे कुछ सामाजिक प्राणी हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर पूरे भारतवर्ष पे एक समिति बनाई और प्रत्येक प्रांत में उनके लिंग के हिसाब से उन्होंने वहाँ समिति बनाई और वैसे लिंग के हिसाब से आप और मैं आज इस जिला की बैठक में भी बैठे।
ऐसे योजना बना के हमने समितियां बनाई। देखिए कोई भी कार्य है वो अनुशासन के बिना नहीं हो सकता। करना जो साधन है वो मानव है, मानव दूसरे मानव को प्रभावित करेगा। तो समिति बना के, और हमने पूरे जिला में, अगर मैं सिरसा जिला की बात करूं, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में ऐसी व्यवस्था है जैसी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। जितने धार्मिक, सामाजिक, एकेडमिक एसोसिएशन, फेडरेशन, जो मानव का एक संग्रह, एक संगठन के रूप में है, उन सब से हम आग्रह कर रहे हैं, उनको बैठक में बुलाएं। आज की बैठक में देखिए 24 जिला के प्रमुख अनेक अनेक संगठनों के बैठे थे, जिसमें बहनें भी थी, 5 महिलाओं की संख्या भी थी, 5 अपने अपने संगठनों की प्रमुख है। तो हम सब ये आग्रह कर रहे हैं कि ये सबका काम है, सभी करेंगे, समाज का काम समाज करेगा। तो ऐसे व्यापक इसको ले जाके एक एक घर में तक एंट्री करेंगे ताकि ये कार्य। इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने क्या योजना बनाई है? कोई ज़्यादा बड़ी, देखिए भाई साहब, कोई ये राजनीतिक गतिविधियां या कोई धन इकट्ठा करने की गतिविधियां नहीं है, सीधा सीधा समाज के हित की बात है। तो समाज की भावनाओं से समाज जागृत होता है। हमने इसको मेन टू मेन जिसको बोलते हैं, दीपक से दीपक जलाने वाली अभियान को लिया है कि हम जितनी धार्मिक, राजनीतिक और जितनी सामाजिक संगठन है उनसे जुड़ेंगे और उनसे आग्रह करेंगे। और इसके अलावा भी हमने आपके चैनल के माध्यम से पीपीटी बना के, जो देश और दुनिया के आइकन है, सेलिब्रिटी जिनको बोलते हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े सामाजिक लोग हैं, उन सब को जोड़ के उनसे भी बाइट दिलवा रहे हैं ताकि ये घर घर तक पहुंचे। तो आज जो है बैठक में प्रमुख लोग कौन कौन से आए और कौन से संगठन से भी? आज की ये जो बैठक है इसमें पंतजलि योगपीठ है, किंडा भारती है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, अधिवक्ता परिषद है, विद्या भारती है, योग भारती है, सेवा भारती है, कितने नाम गिनाऊं, ऐसे 20 संगठन। और जो बैठक हमने ली, तो मैं डॉक्टर राजेंद्र, जो इस हरियाणा प्रांत की जो समिति बनी है इस कार्यक्रम के निमित्त, उसमें संयोजक की भूमिका में हूँ। पूरा हरियाणा मुझे देखना है। ऐसे जैसे बैठक सिरसा जिला में हुई है, हरियाणा के सभी जिलों में ये क्रम से चल रही है। मैं बैठक लेने जा भी रहा हूँ, तो विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान प्रताप जी, जो एक विश्वविद्यालय में डायरेक्टर प्लेसमेंट है, वो भी आए हुए थे, तो उनको भी बिठा लिया। भी आपका भी मार्गदर्शन मिले, क्योंकि ये तो मानवों का संग्रह करना है, इस नाते हम सब। ठीक है जी, थैंक यू जी राजेंद्र जी, आपका आभार। आप सिरसा में आए इसलिए आपका बहुत धन्यवाद, और आपने इस कार्यक्रम को इस अच्छे पॉजिटिव तरीके से लिया। मैं इस संगठन की तरफ से MS न्यूज़ झांसी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय जय भारत।